क्या आपको पता है कैट और टाइगर को दोनों एक ही फैमिली का क्यों कहते हैं? लायन को बिग कैट क्यों नहीं कहते? ह्यूमंस को होमो सैपियंस क्यों कहते हैं? ये सब चीज़ें आती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। देखिए, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी overview, branch of biology that deals with the identification, naming and classification of organisms based on observable features. टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स से। जो नेमिंग आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहले ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, फिर उसको एक नेम देना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है। किसके बेसिस पे? ऑब्जर्वेबल फीचर्स के बेसिस पे। जैसे कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा? जैसे स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, तो टॉल हाइट जिनकी है, जो टॉल हैं उनका अलग ग्रुप कर दिया, शॉर्ट हैं उनका अलग ग्रुप कर दिया, जिनकी बिग आईज हैं उनको अलग कर दिया, स्मॉल आईज हैं उनको अलग कर दिया। ऐसे इस तरह से होता है क्लासिफिकेशन। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टैक्सिस, अरेंजमेंट, नोमोस, लॉ। टैक्सोनॉमी वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमोस का मतलब होता है लॉ। कॉइंड बाय एपी डे कैंडले। किसने दिया है इस नेम को? एपी डे कैंडले ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनस। कोर एक्टिविटीज ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग इंटर रिलेटेड स्टेप्स। टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ इंटर रिलेटेड स्टेप्स आती हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा? रिकॉग्नाइजिंग एन अननोन ऑर्गेनिज्म एज डिस्टिंक्ट और सिमिलर टू नोन ऑर्गेनिजम्स। देखो, नया कोई ऑर्गेनिज्म हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहले से भी काफी सारे कर चुके हैं, तो देखेंगे कि पहले जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, क्या उनसे इस न्यू ऑर्गेनिज्म की कोई सिमिलरिटीज है या डिसिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज है तो उसको उसके साथ रख देंगे, अदरवाइज अलग ग्रुप बना देंगे। नोमेनक्लेचर में क्या होगा? एक साइंटिफिक नाम दिया जाएगा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जो ओवरऑल वर्ल्ड एक ही होगा। इसीलिए तो साइंटिस्ट जब कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती अदर कंट्रीज में, वरना लैंग्वेजेस के हिसाब से एक ही ऑर्गेनिजम्स के बहुत नाम हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम सिर्फ एक होता है। नेम किस रूल्स में दिए जाते हैं? अकॉर्डिंग टू रूल्स ICBN, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, जैसे कि हमने एक क्लास के स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया, ठीक वैसे ही क्लासिफिकेशन की प्रोसेस होती है। साइंटिफिक नेमिंग नॉमेनक्लेचर फॉलोज द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है तो रूल्स होते हैं एक, तो कौन सा रूल है वो? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। डेवलप्ड बाय लीनस। किसने दिया है इसे? लीनस ने दिया है। अभी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ट्राइनोमियल भी होता है, लेकिन बायनोमियल मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है, जिसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं एक नेम के, जो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, एक जीनस एक स्पीसीज। जैसे होमोसैपियंस फॉर ह्यूमंस, ये जीनस हुआ, ये स्पीसीज, ये जीनस ये स्पीसीज। ट्राना टिग्रिना फॉर फ्रॉग, पैंथेरा लियो फॉर लायन। इटालियन इफ प्रिंट अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। अगर इस नेम को हम प्रिंट करते हैं कंप्यूटर से तो इस तरह से इटैलिक्स में लिखना होगा, तिरछा लिखना होगा। अगर इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल। जीनस का नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा ऑलवेज, एंड स्पीसीज का नेम ऑलवेज स्मॉल होगा। Classification. Organisms are classified into taxonomic categories, also called taxa. ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे तो वो जो कैटेगरीज हैं उनको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और उसको शॉर्ट में टैक्सा भी बोल सकते हैं। ये होता है प्लूरल, सिंगल होता है टैक्सॉन, बेस्ड ऑन हायरार्की। ये हायरार्की है, एक ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का जिसको हम हायरार्की कहते हैं। स्पीसीज, फिर उससे बड़ा होता है जीनस, उससे बड़ा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देखिए,
स्पीसीज में अगर देखें तो सिमिलरिटीज ज़्यादा हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी। इसको याद करने की एक ट्रिक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सम गुड फ्रेंड ऑर्डर कोल्ड पिज्जा काइंडली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सिस्टमैटिक्स, ये क्या होता है? इट इज ए ब्रॉडर फील्ड दैट इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी बट ऑल्सो फोकसेज ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो, टैक्सोनॉमी हम समझ गए क्या होता है। अभी सिस्टमैटिक्स क्या है? एक ब्रॉडर फील्ड है। जैसे एग्जांपल लें कि न्यू दिल्ली दिल्ली के अंदर आती है, तो पहले हमने न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ लिया, न्यू दिल्ली के बारे में पढ़ लिया, अभी हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, तो दिल्ली एक ब्रॉडर रेंज है। ऐसे ही सिस्टमैटिक्स के अंदर टैक्सोनॉमी आती है। तो सिस्टमैटिक्स में क्या इंक्लूड होगा? टैक्सोनॉमी इंक्लूड होगा। और सिस्टमैटिक्स क्या इंक्लूड करती है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। जैसे कल ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया कि पहले हम ऐसे थे, फिर ऐसे ऐसे हम बंदरों से इंसान बने। जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर कंपैरिजंस, हमारे जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उनमें कंपैरिजंस किए जाते हैं, क्या डिसिमिलरिटीज हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, वो भी सिस्टमैटिक्स इंक्लूड करता है। कॉइंड बाय कैरलस लिनस, सिस्टमैटिक्स भी किसने कॉइन किया है, किसने नाम दिया है? कैरलस लिनस ने। डेफिनेशन बाय सिम्पसन, सिम्पसन ने एक डेफिनेशन दी है सिस्टमैटिक्स की, इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ organisms and all their comparative and evolutionary relationships। सिस्टमैटिक्स क्या है? जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी, और अब डिफरेंस तो है लेकिन उनके डिफरेंस किस बेसिस पर हैं? कंपेरेटिव सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, इसके ये, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो इस सब की स्टडी को क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। और ये डेफिनेशन किसने दी है? सिम्पसन ने। ठीक है, थैंक यू।